ने अपने ऑटो रिक्शा पे केजरीवाल को घर छोड़ा है 2 बार। आपने? हाँ जी। और मैं तो वो बैंगनार के अंदर घुमा करूँगा कि शीला दीक्षित के घर में 55 एसी लगे हुए हैं। 4 ऑफिसरों को वहाँ से बाहर निकाल करके इसने ये बनाया। शीश महल पर पहुँच गए, ऑटो रिक्शा वालों को भूल गए। अब ऑटो वाले तुम्हारे छलावे में नहीं आने वाले। मंदिर वाले भिखारी नहीं है। अब की बार केजरी बाहर लगा रखा है, शीश महल बना रखा है केजरीवाल का। सर क्या बताना चाहेंगे, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है, जनता क्या समझ रही है? देखो, यही केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते थे कि शीला दीक्षित के घर में 55 एसी लगे हुए हैं, वो 55 एसी चलाती है, पानी का बिल आता है, वो इतना बिल जो है वो हमारी जनता के जेब में से जाता है। तो केजरीवाल ने कहा था कि ना तो मैं बंगला लूँगा ना मैं गाड़ी लूँगा, और मैं तो वो बैंगनार के अंदर घुमा करूँगा हैं। और शुरू में तो वो मेट्रो में भी गया 1-2 बार। तो क्या केजरीवाल जी, आपने कभी उसके बाद मेट्रो देखी? रिक्शे में बैठ के आएंगे। मैंने अपने ऑटो रिक्शा पे केजरीवाल को घर छोड़ा है 2 बार। आपने? हाँ जी। हमारे एनजीओ में था ये केजरीवाल। इसका एनजीओ परिवर्तन था, हमारा एनजीओ न्याय भूमि था, और ये हमारे एनजीओ में था। तो आज ये देखिए मॉडल आपके सामने तैयार है। जो इसको जो बंगला अलॉटमेंट हुआ था वो एक बंगला हुआ था। इसने इसको एक बंगले में छोटा नज़र आ रहा था केजरीवाल को। जो ये 80 गज के मकान में कौशाम्बी में रहता था तो वो मकान बड़ा नज़र आता था इसको, लेकिन वो जो 1000 गज का बंगला था वो छोटा नज़र आता था। तो उसने एक बंगला नहीं, 2 बंगले नहीं, 4-4 बंगले तुड़वा करके ये वाला शीश महल तैयार किया। इसके अंदर बड़ा सा लॉन। अच्छा, ये जो शीश महल है ये सीएम आवास है या इनका निजी आवास? इस देखिए, ये घोषित सीएम आवास नहीं है। जो घोषित सीएम आवास था वो एक था, एक। बाकी इसने इतना बड़ा जो एरिया तोड़ करके बनाया, ये अघोषित था। 4 ऑफिसरों को वहाँ से बाहर निकाल करके इसने ये बनाया। जिस समय दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी, उस समय हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ये वाला शीश महल बनवा रहे थे। जिस समय हमारे को कोविड के लिए बचने के लिए हमारे को दवाइयों की आवश्यकता थी, तो ऐसे कंपाउंड बनवा रहे थे जिस कंपाउंड की कीमत 12-12 लाख 20-20 लाख रुपए हैं। और ये कहते हैं मैं गरीबों का नेता हूँ। क्या गरीबों का नेता उस समय कहाँ सो गया था जिस समय बिहार और यूपी वालों को इन्होंने दिल्ली से भर के बॉर्डर पे छोड़ दिया था। आज फिर ये वही स्थिति आ गई। फिर इसने बदतमीजी बोली यूपी बिहार वालों के लिए, क्योंकि ये बड़े से महल में रह करके ये भूल गया। ऑटो रिक्शा पे चढ़कर शीश महल पर पहुंच गए। ऑटो रिक्शा पर चढ़कर शीश महल पर पहुंच गए। शीश महल पर पहुंच गए, ऑटो रिक्शा वालों को भूल गए। और आप कुछ कह रहे थे कि आप लोगों ने ये सोच के पहले लेके आए थे कि झाड़ू वाले हैं, उन्होंने दिल्ली को एक साथ देखो, हम लोग भी उस समय इसने गुमराह कर दिया था हमारे को। शीला दीक्षित के टाइम पर ऑटो रिक्शा वाले तराही माम कर रहे थे, तो हमने सोचा कि एक अच्छा विकल्प है ये। लेकिन केजरीवाल एक छलावा निकला। छलावा। शीला दीक्षित के टाइम पर सख्ती जरूर थी, हम लोग अच्छा काम करके जाया करते थे, लेकिन केजरीवाल के टाइम पर आज इतनी बुरी हालत है हमारी कि हम सुबह से 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे ऑटो चलाते हैं, 700-800 रुपया नहीं कमा पाते हम। महंगाई नहीं, इतनी दिक्कत हो रही है कि इसने अनलिमिटेड गलत काम करे हैं। 5 लाख से ज़्यादा बैटरी रिक्शे दिल्ली में चल रहे हैं, जिसमें 70% बैटरी रिक्शा अनऑथराइज है। अगर ये 30% बैटरी रिक्शा है, और जो अच्छे बैटरी रिक्शा वाले हैं आज वो भूखे मर रहे हैं। हमारे ऑटो ड्राइवर आज उनके पास काम नहीं है। ड्राइवर वालों के लिए तो घोषणा कर रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे बेटियों को शादी के लिए। क्यों, अब याद आ रही है क्या? आज याद आ रही है ऑटो वालों की? जब पैर से ज़मीन खिसकने लगी तो तुम्हारे को ऑटो वालों की याद आ गई। अब ऑटो वाले तुम्हारे छलावे में नहीं आने वाले। अब ऑटो वाले नहीं, टैक्सी वाले भी। मैं दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ और दिल्ली की लहर
1993 वाली लहर है। मैं दिल्ली के हर कोने में ऑटो रिक्शा लेके जाता हूँ और हर व्यक्ति के जबान में एक ही बात है कि अब की बार केजरी बाहर। केजरी बाहर। हाँ जी, केजरी बाहर है और इसका अंत निश्चित है। और केजरी जो है इस समय अंदर खाते अपनी दूसरी सीट तलाश रहा है। उसको पता है नई दिल्ली से मैं हारने वाला हूँ, इसके सारे दिग्गज हारने वाले हैं, मुनीश भी हारने वाला है और नूपुर क्या नाम है उसका, वो जो डमी मुख्यमंत्री जो है आतिशी मार लेना, वो भी हारने वाली है और इधर से गोपाल राय भी हारने वाला है। ये अब समझ चुके हैं कि ये इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि इनको बचने की जगह नहीं मिल रही। अब ये ठिकरा फोड़ेंगे। देखो जी, जिन लोगों ने हमारे वोट कटवा दिए, अभी केजरीवाल बहुत कुछ बोलने वाला है। अभी इन्हें बोला कि मैं मंदिर वालों को 18,000 रुपये दूंगा। क्यों भाई? मंदिर वाले भिखारी नहीं है। 18,000 रुपये किससे ज़्यादा की मंदिर के अंदर सुबह और शाम की आरती में देसी घी लग जाता है, प्रसाद लग जाता है। हम तुम्हारे भूखे नहीं हैं। मैं बुजुर्गों को यात्रा फ्री कराऊंगा। भाई तूने कितनी बार यात्रा फ्री करा दी? 2 बार 3 बार हैं? अपनी यात्रा को करने के लिए दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली का कर्ज बहुत बुरा हो चुका है। आने वाले जो सीएम होंगे उनको दिल्ली के लिए बहुत मोटा पैकेज लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब दिल्ली पटरी पर आएगी। दिल्ली की पटरी पे चले जाइए, जगह जगह बिरयानी बेचने वाले बैठे हैं, जगह जगह मुर्गा बेचने वाले बैठे हैं, कहीं जगह नहीं है निकलने की। सर हमारे एक अंतिम सवाल होगा, किसे देखना चाह रही फिर दिल्ली की जनता? देखिए, दिल्ली के अंदर ये निश्चित है कि 93 के बाद अब की बार बच गज के भारतीय जनता पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है 101%।